इतना प्रसन्न रखो, आप अपने अच्छे आचरण से, सेवा भाव से समाज को, दीन दुखियों को इतना खुश रखो कि भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर आपके दरवाजे आ जाएं, आपके द्वार आ जाएं। अरे हम बहुत गए मंदिर, अब मंदिर कम जाते हैं, अब तो कन्हैया का इंतजार करते हैं कि हम बहुत आए आपके पास, अब तुम्हारी बारी है, तुम आओ हमारे पास। कुछ ऐसा करो कि हमें मंदिर ना जाना पड़े, मंदिर में जो बैठे हैं भगवान वो हमारे पास आए। कैसे आएंगे? चलो बताओ। शबरी के पास राम आए कि नहीं आए? यदि शबरी के पास, शबरी तो कोई मंदिर ना गई कि गई? शबरी तो चलकर ना गई कि गई? शबरी को खोजते खोजते राम आए। यदि राम शबरी के द्वार पे आए तो हमारे और आपके द्वार भी राम जरूर आएंगे। शबरी की तरह बनना पड़ेगा आपको। क्या आप शबरी की तरह बनने को तैयार हैं? क्या है शबरी का गुण? शबरी के किस गुण पर रीझ गए राम बताओ? शबरी के किस गुण पर राम रीझ गए और शबरी के राम शबरी के घर पर आए? क्यों? ऐसा क्या गुण था? कौन सी तपस्या थी शबरी की? क्या गुण था? क्या विशेषता थी शबरी में? हाँ, भाव। आप बताओ, शबरी में ऐसा क्या गुण था कि वो मंदिर नहीं गई लेकिन मंदिर वाले राम उनके द्वार पे आए? बताओ क्या था? आप बताओ क्या गुण था माता शबरी का? बोलो। हाँ, भाव। कुछ ना आवे तो भाव कह दो। प्रेम। हाँ भैया बताओ, मूंछों वाले। हैं? क्या? टेर, धैर्य। क्या था? प्रेम। कुछ लोग कह रहे हैं भाव था, कुछ लोग कह रहे हैं प्रेम था, कुछ लोग कह रहे हैं श्रद्धा थी, कुछ लोग कह रहे हैं भक्ति है। आप बताओ मैया क्या था? जो मूल कारण है वो किसी ने नहीं बोला अभी तक। हाँ? विश्वास। और क्यों? आप लोग बताओ। बेर। तो बेर तुम भी तोड़ लाओ, खिलाओ। झूठे तुम भी कर लेना झूठे। क्यों? आप बताओ। अब सुनो, जो मैन है वही तो आप छोड़ देते हो, इसलिए तो आपका भटकाव जारी है। आप स्थिर कहाँ हुए? क्योंकि स्थिर होने के लिए समुद्र में मोती ऊपर थोड़ी मिलते हैं, नीचे, और आप नीचे जाना ही नहीं चाहते। माता शबरी जब छोटी सी थी, उनकी मां उनके बाल सुलझा रही थी, चोटी कर रही थी। शबरी के पिता बोले, शबरी का मैंने ब्याह फिक्स कर दिया है। अच्छा? शबरी के विवाह की जब बातें हुई तो शबरी शर्मा गई और उठकर चली गई। शबरी के पिता कह रहे हैं कि ससुराल पक्ष ने कहा है कि वो लोग बढ़िया दावत चाहते, बढ़िया मांस की दावत चाहते हैं। शबरी माता ने सुना कि मेरा ब्याह जहां लगा है वो लोग मांस खाते हैं, और पिता ने सारे
जंगल के जानवरों को पकड़वाना शुरू किया। हिरन और जो बाजार से भी कुछ लाए, बकरा वकरा, एक जगह पर इकट्ठा किया सारे जानवरों को। जंगली जानवर भी थे और बकरे बकरे भी थे, बकरे बकरी और उनके छोटे छोटे बच्चे। मैं शबरी माँ ने माँ से पूछा, माँ ये आज इतने सारे जानवरों को पिताजी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? बेटा 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद ये सब कट जाएंगे। क्यों माँ? तेरा ब्याह है ना, बाराती आएंगे, बस उनके तेरे विवाह में ये सब कट के और उनको खिलाया जाएगा। शबरी बोली कि मेरे विवाह के कारण इतने सारे जानवरों की हत्या? माँ ये बताओ कि यह हत्या का पाप किसे लगेगा? माँ यह हत्या का पाप किसे लगेगा? माँ शबरी की माँ कोई उत्तर ना दे पाई। भैया हत्या जो आप कर रहे हैं इसका पाप किसी को तो लगेगा, कोई तो होगा। शबरी को समझ में आया कि मेरे कारण ये सारे जानवरों की हत्या होगी, ना मैं रहूंगी ना ये हत्या होगी। तो शबरी ने उन सारे जानवरों को रात को खोल दिया, और जब खोला सारे जानवर जंगल की तरफ भागे, आजाद हो गए। सारे जानवरों की दुआएं निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने हमारा बंधन खोला है, भगवान तुम्हारा बंधन खोलेंगे। शबरी ने जानवरों को आजाद किया और चली आई जंगल, घनघोर जंगल में प्रवेश कर गई। थक गई, एक पत्थर के ऊपर जाकर सो गई। सोती रही रात भर। सवेरे जागी, नदी का पानी पिया, जंगल में कुछ फल फूल मिले होंगे, खाई, फिर और जंगल की तरफ। शबरी को तो लगा कि अब मर ही जाऊंगी जंगल में, लेकिन जो सबका भला सोचता है उसका बुरा नहीं होता। शबरी को घनघोर जंगल में एक संत की कुटिया नजर आ गई, और वो संत थे मतंग ऋषि। क्या नाम था? मतंग मुनि। अब वो पहली बार ऐसे संतों को देख रही है। बच्ची ही तो है, छोटी आयु है, 12-15 साल की आयु रही होगी। उस जमाने में तो जल्दी ब्याह हो जाता था ना, छोटी सी थी। अब वो शबरी क्या करें कि संत लोग जिस रास्ते जाएं नहाने धोने नदी, वो सारा रास्ता साफ करे, जंगल की लकड़ी इकट्ठा करे और ला के रख दे। संत लोग उस लकड़ी को लेके जाएं और यज्ञ हवन में उस लकड़ी का प्रयोग करें। अब संतों की सेवा करने लग गई माता शबरी। एक दिन संत ने देखा कि ये झाड़ू कौन लगाता, पकड़ा, शबरी पकड़ में आ गई, ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी, यह हमारे आश्रम में पता नहीं ये स्त्री कहां से आ गई। महर्षि मतंग ने कहा, बेटी तुम कौन हो? महाराज, मेरे पिता मुझे शबरी कहते थे, मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। आप बताओ गुरुजी, मैं कौन हूं? गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम यहीं रहना। गुरुजी ये तो मना करते हैं कि यहाँ नहीं रह सकते। हाँ हाँ, आज से तुम हमारी बेटी, हम तुम्हारे पिता, अब तुम यहीं रहना हमारी बेटी की तरह। और सुनो, सीताराम जपना। जी गुरुजी। अब वो जंगल की लकड़ियां लाती, गुरुजी की सेवा करती, झाड़ू लगाती। शबरी को राम मिले किसके बल पर?
भक्ति जप तप भाव के बल पर नहीं, केवल एक सेवा के बल पर, केवल एक। दो चीजें हैं, शबरी के अंदर दया है, उन जानवरों को छोड़ा, दया है। और जिसके अंदर दया होती है, तो दया का जरा उल्टा करो, क्या हुआ? दया, याद। जिसके भीतर दया है उसी को भगवान याद करते हैं। जिसके अंदर दया नहीं, उन्हें भगवान याद नहीं करते। शबरी माता ने सेवा की, क्या करी? जोर से क्या करी? और जब शबरी ने सेवा की गुरु की, तो राम के पास जाना नहीं पड़ा, राम चल कर के आए शबरी के पास। सेवा बहुत बड़ी चीज होती है साहब, सेवा बहुत बड़ी होती है, इसलिए सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ की और संतों की और यहाँ रसोई की, विद्यार्थियों की, गौ माता की सेवा करता है। मुझे पता है कि मुझे भगवान कभी मिलेंगे तो ये सेवा के बल पर ही मिलेंगे, वरना मेरे पास ना मैं भक्ति करना सही बताऊं, भक्ति करना मैं नहीं जानता, पूजा करना मैं नहीं जानता, पाठ करना मैं नहीं जानता, यज्ञ जप तप करना, भक्ति करना शायद आप लोग जानते हो। भाव क्या होता है शायद मैं भाव भी नहीं जानता, मैं केवल सेवा करना जानता हूं। यदि शबरी मां को सेवा के बल पर मिले राम, तो मुझे विश्वास है कि शबरी को मिले तो अनिरुद्ध को भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। और मिलेंगे किसके बल पर? हमारा एक ही बल है, सेवा। श्रवण का एक ही बल था, श्रवण को भगवान किसके बल पर मिले? भक्ति, पूजा, पाठ, यज्ञ, जप तप क्या था? सेवा थी। हाँ या ना? आप लोग इस सेवा से आजकल दूर हो गए हैं। आजकल आप लोग मंदिर जाते हो, बिंदास माला चढ़ाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, आपको लगता है बस हो गया अपना काम। इससे ये औपचारिकताएं हैं साहब, ये अपनी जगह सही है, गलत नहीं है कुछ भी, पर भगवान जानते हो, अपने माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। एक पंडित जी थे और एक पंडितानी, सुनो ध्यान से। एक पंडित और एक पंडितानी थे, बड़े गरीब। वो राजा, पंडित जी पंडितानी से बोले कि हम लोग इतने गरीब हैं कि अब कुछ खाने को नहीं है, क्या करें? पेट को रोटी तो चाहिए। भिक्षा मांगने जाते हैं तो भिक्षा का नियम है कि 5 घर से ज्यादा नहीं मांगना। बच्चे छोटे हैं और 5 घर में मिलता नहीं है अच्छा, भरपेट खा सकें, भिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो पत्नी बोली कि क्या करें आप बताओ। तो पत्नी ने बोला कि जो आपने पुण्य किया है, क्यों ना थोड़ा सा पुण्य बेच दो। उस नगर का एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा। वो राजा पुण्य खरीदा करता था। तो पंडितानी ने कहा, पंडित जी जाओ राजा साहब को थोड़ा पुण्य बेचाओ, आप इतना पुण्य करते हो, सदा सत्य बोलते हो, सदा सब पर दया करते हो, जाओ। पंडितानी बोली जाओ। अब पंडितानी ने 4 रोटियां बनाई। जो रहा होगा कि राजा के यहां जा रहे हैं, टाइम लगेगा, भूख लगे तो खा लेना,
तो 4 रोटी और जरा अचार पंडित जी को बांध दिया और रोटी अचार लेकर पंडित जी निकल पड़े। एक जंगल से गुजर रहे थे, पंडित जी को बड़ी भूख लगी। कहा मेरी पत्नी ने कुछ बांधा है, तो खोला, अचार रोटी थी। तब तक वहां पर एक गाय आ गई, पता नहीं कहां से। वो गाय पंडित जी के सामने आई। पंडित जी रोटी सामने रखे और गाय आई, तो वो गाय बड़ी सूखी सी थी, बिल्कुल ऐसा लगे कि ये मर जाएगी, और वो आंखों से आंसू टपका रही थी गाय, और पंडित जी को टुकुर टुकुर देख रही। उनके पास आ गई, कहीं पंडित जी के हाथ को चाटने लग गई। वो पंडित जी ने जो रोटी वोटी निकाली, उस रोटी को देखने लग गई गाय। पंडित जी को दया आई और पंडित जी एक रोटी गाय को दिए। गाय बहुत प्रसन्नता से उस रोटी को गप 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 खा लिया। फिर गाय पंडित जी को देखने लग गई। पंडित जी को लगा ये और मांग रही है, तो दूसरी रोटी गाय को दिया। जल्दी से गाय ने वो रोटी खाई, फिर पंडित जी को देखने लग गई। तीसरी रोटी भी पंडित जी ने दे दी, और अंत में 4 रोटियां पंडित जी गाय को देते हैं। और पास में नदी थी, पंडित जी ने खाली अचार चूस लिया। जो अचार बचा, केवल अचार ही बचा, तो गैया रोटी खा गई। अचार खाए और पानी पिया, और पंडित जी राजा के द्वार पर पहुंचे। महाराज की जय हो। जी महाराज आओ। राजा बड़ा धर्मात्मा था, पंडित जी को आसन दिया। जी महाराज बताओ। पंडित जी बोले, हे राजा, हम बहुत गरीब हैं, पर हम अपना पुण्य बेचना चाहते हैं। कुछ हमारा पुण्य आप खरीद लो। राजा बोले, जी आपने कौन कौन सा पुण्य किया है? पंडित जी ने बताया कि हमने सदा सत्य की राह पर चलकर जितना हो सका सबका भला किया है। आप देख लो, हमारा जो भी पुण्य है आप उसका मूल्य दे दो, हमारा गुजारा हो जाए। बच्चे भूखे हैं, खाने को रोटी नहीं है, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पुण्य से हमारे बच्चों का गुजारा हो जाए। राजा अपनी पत्नी के पास गए। अच्छा, राजा की पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि जरा देखो कि ये पंडित जी अपना पुण्य बेचने आए हैं, तो इनका सबसे बढ़िया पुण्य कौन सा है? रानी बड़ी पतिव्रता, उस पातिव्रत धर्म के बल पर उस रानी ने जान लिया, और रानी ने कहा कि महाराज, अभी अभी हाल में ही इन्होंने गाय को 4 रोटियां खवाई हैं। अभी अभी इन्होंने गाय को 4 रोटियां खवाई, वो 4 रोटियों का आप पुण्य मांग लो, 4 रोटियों का पुण्य आप खरीद लो। राजा गए। महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आपने अभी अभी कुछ घंटे पहले गाय को जो 4 रोटियां खवाई हैं, वो 4 रोटियों का पुण्य आप हमें दे दो। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि भाई, जब मैंने गाय को रोटी खवाई उस समय तो आप थे नहीं, आपको कैसे पता लगा? राजा बोले कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने अपने तप के बल से जान लिया कि तुम्हारा आज तक के जीवन में सबसे श्रेष्ठ पुण्य कौन सा था, तो तुमने हाल में जो गाय को रोटी खवाई, वह पुण्य सबसे उत्तम। तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर ब्राह्मण देवता के 4 रोटियों का पुण्य रखा गया। उस पुण्य के स्थान पर एक तुलसी का पत्ता रखा गया कि 4 रोटियों का पुण्य इस तुलसी के पत्ते में आ जाए, और वो तुलसी का पत्ता तराजू में रखा गया।
ब्राह्मण बोले कि चलो ठीक है, 4 रोटियों का पुण्य आप ले लो, लेकिन ये बताओ कि बदले में दोगे क्या? बोले हम आपको हीरा मोती और इस जितना 1 रोटी का वजन था, उस 1 रोटी के वजन का मैं सोना दूंगा, दूसरी रोटी के वजन का मैं तुम्हें हीरे दूंगा, तीसरी रोटी के वजन का मैं तुम्हें रत्न दूंगा, पन्ना पुखराज ये रत्न वेश कीमती, और चौथी रोटी के वजन का मैं तुम्हें स्वर्ण रत्न जटित आभूषण दूंगा। ठीक है महाराज, मतलब 1 रोटी का जितना वजन होगा उस 1 रोटी के वजन का। तो ये तुलसी देखो, उस जमाने में सत्य था, तो सत्य के बल पर राजा की पत्नी ने जान लिया कि इन्होंने पुण्य किया, और तुलसी के पत्ते पे वो 4 रोटियों का वजन अपने आप धर्म के बल पर आया। ये तुलसी का पत्ता एक पलड़े पर आया, दूसरे पलड़े पर राजा ने सोना चांदी रखा, लेकिन जब रखा तो राजा ने अपने राज्य का, अपने खजाने का सारा सोना बांध दिया उस तराजू के पलड़े पर, सारे हीरे और मोती जवाहरात रख दिए, पर वह तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा हिला नहीं। ब्राह्मण देख के आश्चर्य के, हे भगवान, राजा की सारी संपदा एक तरफ और मेरी 4 रोटियां एक तरफ, पर राजा खरीद ना पाए। जब राजा खरीद ना पाए तो पंडित जी बोले महाराज अब रहन दो, मैं नहीं बेचना चाहता। ब्राह्मण वो अपना तुलसी का पत्ता उठाए जाने लगे। राजा चरणों में गिरकर बोले महाराज ये बताओ कि आपने 4, मैंने तो ऐसी कई रोटियां दान करी गाय को, लेकिन आपका पुण्य इतना ज्यादा कैसे? तब वहां राजा की पत्नी ने आकर बताया, चूंकि वो पतिव्रता है। राजा की पत्नी बोली कि महाराज ये ब्राह्मण खुद भूखा था, ये ब्राह्मण खुद भूखा था और स्वयं भूखे रहकर इसने गाय की भूख मिटाई, इसलिए इसका पुण्य इतना है उस गाय को रोटी देने का। जब आप स्वयं भूखे रहकर किसी भूखे की भूख मिटाते हैं तो उस पुण्य का इतना बल होता है कि कोई राजा इंद्र भी उस पुण्य को खरीद नहीं सकते। 4 रोटियों के दान करने से अंत में राजा ने उन्हें धन धान्य दिया होगा, लेकिन ब्राह्मण ने सब कुछ लेने से मना कर दिया। बोले नहीं, मेरा यही पुण्य है, और वो पुण्य करके अंत में भगवान के निज धाम को जाकर इतना सुख उन्होंने भोगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए आपको ये बात मैंने इसलिए बताई कि आप एक एक रोटी जो आप अपनी थाली में जूठी छोड़ देते हैं, उस एक रोटी की कीमत शायद आप लोगों को पता नहीं है। कितना सारा अन्न आप नाली में बहा देते हैं, शायद आपको उस अन्न की कदर नहीं है और कीमत का अंदाजा नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम आओ, सवेरे से लेकर शाम तक रोटियां बंटती हैं, यहाँ पर सबको रोटियां परोसी जाती हैं। आपको क्या लगता है, आप में से बहुत सारे भक्त जब अपनी ओर से संतों को भोजन बंटवाते हैं कि आज हमारी तरफ से संतों को भोजन बांटा जाए। गौरी गोपाल आश्रम में जितने संत यहाँ आते हैं, संत यहाँ सवेरे सवेरे रोज प्रसाद पाते हैं, इन संतों को आपकी तरफ से भोजन बांटा जाता है। आज आपने अपने बेटे की तरफ से, तो कोई शादी की सालगिरह पर आप लोग अन्नदान करते हैं और संतों को भोजन बंटता है। तो जब आपकी रोटियां संत खाते होंगे तो बताओ आपको कितना पुण्य मिलता होगा? क्या उस पुण्य की बराबरी आपका संसार का कोई धन वैभव कर सकता है?
आपकी सारी कमाई एक तरफ, आपकी सारी पूंजी एक तरफ और आपके द्वारा गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा का पुण्य एक तरफ। वह एक दिन का